गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारी पाइथन और एसक्यूएल की जो कनेक्टिविटी है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जो होने वाला है, क्योंकि अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं, मैंने आपका पूरा सिलेबस है जो बेसिकली करा दिया है। ये आई थिंक 22 तारीख को नहीं, 23 मार्च की रात को या जो हम मॉर्निंग सुबह बोलते हैं ना, 2 AM 3 AM जो हमारे लिए रात होती है बट एक्चुअल में सुबह होती है। तो मैं इस वक्त इस लेक्चर को है जो लाइव कर रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हो जो इस प्रीमियर को देख रहे हो। वेरी गुड गाइस, हाँ, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छे से आप जो है अपना एग्जाम जो छाप करके आओ, फिर इसी लेक्चर के नीचे आके लिखो मैम यस हम वही बच्चे हैं जो 23 तारीख की सुबह 4 बजे 3 बजे जो भी जिस टाइम पर मैं ये लाइव लेक्चर कर रही होंगी, तो हम लाइव देख रहे थे उस टाइम पर, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यार इस पाइथन और एसक्यूएल कनेक्टिविटी को। और क्या है जी बेसिकली, तो किताबी भाषा के साथ में चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। कहते हैं कि इंटरफेस ऑफ पाइथन, यानी कि हम कनेक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं। पाइथन कनेक्टिविटी किसके साथ में, पीछे हमारे डीबीएमएस हमारे एसक्यूएल के साथ में, ठीक है, हमारे माई एसक्यूएल के साथ में, मींस कनेक्टिंग अ पाइथन प्रोग्राम विद एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा, माई एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज, टिक टिक टिक, जितनी भी एसक्यूएल क्वेरीज हैं पाइथन के थ्रू, एंड हैंडल द रिजल्ट्स इनसाइड द पाइथन। देखो क्या चीज हो रही है, हम पता क्या कर रहे हैं, आपने पहले पाइथन सीखी, आपने फिर एसक्यूएल सीखा, एसक्यूएल लैंग्वेज सीखी, तो अब क्या हो रहा है कि हम दोनों को ना एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। एक रियल लाइफ एप्लीकेशन का जो शेप है, या एक तरीके से जैसे एक रियल लाइफ एप्लीकेशन काम कर रही होती है ना, हम उस चीज पर है जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लो, है ना, उसमें क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक होता है बैक एंड, है ना। आपने ऐसी मतलब न जाने कितनी एप्लीकेशंस हैं जो यूज कर रही होंगी, और आज की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं आजकल की, तो उनमें क्या है कि आपके सामने फ्रंट एंड है ना, आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज करते हो, जैसे मान लो आपने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कुछ भी डाला, तो अब क्या होगा, वो सारा डेटा आपका आपके डेटाबेस के अंदर होगा। अब यहां से आपने तो फ्रंट एंड पर चीजें डाल दी, है ना। अब क्या होगा, पीछे जाकर के आपके बैकएंड में जो टेबल होगी वहां पर ऑथेंटिकेशन चेक होगा सारा कि हाँ आपने यूजर नेम पासवर्ड है जो डाला हुआ है सही। ये तो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ आपको, है ना। ऐसे बथेरे एग्जाम्पल है जो आपको दिए जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी क्या चीज हो रही है ना। तो बैकएंड पर जाकर के आपकी चीजें प्रोसेस करती हैं, फ्रंट एंड पर आपको उस तरीके से डेटा है जो विजुअलाइज होता है। हो सकता है आपको यहाँ से कोई अपडेट करनी हो, या फिर कोई मान लो एक नया रिकॉर्ड ही है जिसको एंटर करना हो, तो आप फ्रंट एंड पर चेंजेस है जो करेंगे, एंट्रीज करेंगे, वो आपके पीछे बैकएंड पर जो टेबल होगी ना उसके अंदर वो एंट्री जाकर के हो जाएगी। जैसे अगर आपको कोई चीज अपडेट करनी है, चीज का मतलब कोई डेटा आपको अपडेट करना है, कोई आपको डेटा डिलीट करना है, तो आपके सामने क्या है, ये फ्रंट एंड है ना। बैकएंड के ऊपर जो जाल है वो आपकी टेबल के ऊपर प्रोसेस होगा। तो यस, ये चीजें हैं जो हम बेसिकली कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया था, पाइथन के प्रोग्राम किए, अब डेटाबेस किया, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में ना ऐसे ब्रिज बना रहे हैं एक, ठीक है। तो ब्रिज बन रहा है दोनों के बीच में, आप काम करोगे पाइथन के अंदर, आपको उसका जो चेंजेस है, जो रिफ्लेक्शन है, वो आपको डीबीएमएस में भी दिखेगा। ऑल्दो आपकी जो माई एसक्यूएल के अंदर बनी हुई टेबल है, आप उसका डेटा अपनी पाइथन के थ्रू भी है, पाइथन की क्वेरीज के थ्रू भी है, यहाँ पर भी है जो देख सकते हो। तो मतलब एक तरीके से हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन का शेप देने के लिए, का मोड देने के लिए, ठीक है। तो कहता है कि फ्रॉम पाइथन एंड हैंडल द रिजल्ट्स इनसाइड पाइथन, इट अलाउज पाइथन एप्लीकेशन टू स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट डेटा इन माई एसक्यूएल डेटाबेस। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप। अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर यस अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हुए क्वेरीज को लिखोगे, और पाइथन के थ्रू आप चीजें कर रहे होंगे, लेकिन वो बैकएंड पर जाकर के आपके माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस होगा ना उसके ऊपर परफॉर्म हो रही होगी। ऑल्दो आप पाइथन वाले अपने जो एंड है वहां से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, आप उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हो, उसमें नया डेटा इंसर्ट कर सकते हो। एवरीथिंग विल बी डन पाइथन वाले एंड पर, लेकिन वो पीछे परफॉर्म हो रहा होगा आपके माई एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक हमारा यूजर होता है और एंड भी हमारा यूजर से ही होता है ना। देखो आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लो, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या, मैंने जैसे मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लूं,
तो मैं कौन हूं, मैं यूजर हूं, मैं यहाँ से कमांड दे रही हूँ, नीचे पीछे ऑपरेशन परफॉर्म होकर के भी एंड कौन होगा, मैं ही होगी, क्योंकि वो मेरे को ही चीजें जो रिफ्लेक्ट होगी या दिखाई देगी, है ना। क्या है आपके पास में, सबसे पहले यूजर भाई साहब आ रहे हैं, देन आपका पाइथन का प्रोग्राम है, फिर हम MySQL कनेक्टर है जिसका इस्तेमाल करेंगे, आपके MySQL के डेटाबेस के ऊपर जा रही होगी चीज, देन आपका रिजल्ट आ रहा होगा वापस पाइथन के पास में, एंड देन आपको डेटा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये जो चेन बन रखी है ना, ये आप अभी देखने वाले हो, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको इस चेन के पास वापस भी लेकर के आऊंगी। तो कैसे एक पाइथन का प्रोग्राम है, कनेक्टर यूज कर रहा होगा आपके डेटाबेस के ऊपर, वो ऑपरेशन परफॉर्म होकर के एक रिजल्ट आपको पाइथन के अंदर ही डिस्प्ले हो जाएगा। देन बस आप यूजर हो, आपको वो चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यूजर कर रहा है एंटर डेटा, पाइथन उसको रिसीव कर रहा है, देन हमारा कनेक्शन एक ब्रिज है जो दोनों के बीच बन रहा है, पाइथन और MySQL के बीच में। एसक्यूएल की क्वेरीज हैं जो हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये कर्जर भाई साहब कौन है अभी पता चल जाएगा। डेटाबेस रिटर्न कर रहा है आपको रिजल्ट, और आपके पास में फाइनली पाइथन के थ्रू एक आउटपुट है जो प्रोड्यूस होकर के आ रहा है। तो चलिए आप चीजों को रियलिटी में फ्रेम करते हैं। जो मैम ने बड़ी बड़ी बातें हमको बता दी वो दिमाग में चली तो गई है लेकिन बैठ नहीं रही है। अब कैसे बैठेंगी, जब हम इस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे तब एकदम ऐसे ऐसे करके बातों को बिठाएंगे कि हाँ तुमको सारी चीजें पता है, और जो पता है बस वो आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पाइथन हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास हम MySQL डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। अब MySQL कनेक्टर है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे मैं पाइचार्म का इस्तेमाल करती हूँ, तो कैसे करना है पाइचार्म में भी और वैसे भी आपको कैसे करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे कि जैसे मैंने पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर एंड पाइथन, तो आप CMD में जाकर के, ऑल्दो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है जो इसके लिए होना चाहिए, मतलब आपका जो सिस्टम है वो नेट से कनेक्ट हो, तो जैसे आप इसको टाइप करके लिखेंगे तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। तो ये तरीका हो गया। अगर मैं यहाँ पर पाइचार्म का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पाइचार्म के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स में जाकर के ये इंटरप्रेटर यहाँ पर जाकर के प्लस पर क्लिक करके देन आप यहाँ पर MySQL टाइप करोगे ना, तो ये दो देखो मैंने इंस्टॉल कर रखे, तो बेसिकली दिस शुड बी इंस्टॉल्ड, है ना। तो लाइक दिस, राइट। तो ये लाइब्रेरी आपके पास में इंस्टॉल होनी चाहिए, मतलब इसी के थ्रू एक ब्रिज है जो स्टैब्लिश होगा। अच्छा, अब कहानी कुछ आगे बढ़ाते हैं। कहानी आपके पास में कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इस कनेक्टर के साथ में काम करने वाले हैं ना, MySQL कनेक्टर हमारी जो लाइब्रेरी है। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी सर्वप्रथम आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, एक इस्टेब्लिश करोगे कनेक्शन आपके MySQL के बीच में और आपके पाइथन के बीच में, या पाइथन के बीच में या MySQL, कुछ भी कह लो, एक आप कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, क्योंकि यही वो मतलब एक सड़क बनाओगे, वही सड़क है जिस सड़क के थ्रू आपका डेटा आएगा जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आप एक कर्सर ऑब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल कर रहे होंगे टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। क्या है ये कर्सर है, कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा, सब चीजें रियलिटी में फ्रेम होंगी। बस इन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। आप अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब फाइनली आप जो कनेक्शन, जो सड़क बनाई है ना, उसको तोड़ भी देंगे, बना भी देंगे, तोड़ भी देंगे। जब आपका काम हो गया ना, चलो 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 तोड़ो। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम आपका जो स्टेप नंबर 1 है, दैट इज व्हाट यू नीड टू इंस्टॉल, यू नीड टू इंपोर्ट MySQL.connector, ठीक है। अब इन चारों का खेल है, ये एक बार एग्जाम में आ भी रखा है कि आपके पास मैंडेटरी वाले जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। एक तो होस्ट है, एक यूजर, एक पासवर्ड है। डेटाबेस फिलहाल आपने नहीं भी यूज किया होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए तीनों हमारे पास होने मैंडेटरी है। बाकी डेटाबेस किस पर आपको काम करना है फिलहाल के लिए आपने नहीं भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए होस्ट, यूजर एंड पासवर्ड शुड बी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब में MySQL डॉट कनेक्टर, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया MCON, ठीक है। तो मैंने दिया MCON, राइट। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते थे, शाहरुख, सलमान, एनीथिंग, है ना। तो मैंने यहाँ पर दिया कनेक्शन, कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लो, ठीक है। स्कॉन, ABC, व्हाटएवर, है ना। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने नाम दिया ना MCON, है ना, कुछ भी आप नाम दे दो, है ना। मैंने कहा ना शाहरुख, सलमान, कुछ भी आप दे सकते हो। देन आप क्या करोगे, कनेक्ट। अब यहाँ पर 4 सेनापति आएंगे,
ठीक है। एक तो आएगा होस्ट, दैट इज व्हाट, लोकल होस्ट, स्पेस मत देना दोनों के बीच में, है ना। देन आपके पास आएगा यूजर, कौन है आपके पास, रूट, राइट, यूजुअली हम रूट दे रहे होते हैं। देन पासवर्ड, एंड पासवर्ड शुड बी आपका जो माई एसक्यूएल का पासवर्ड है, मैं देखो शायद यही है, ठीक है, ओके। तो अब एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते, क्योंकि अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, अगर एरर नहीं आई ना तो दैट मीन्स हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। मैंने यहाँ पर डेटाबेस नहीं दिया है, उसके पीछे का रीजन यही है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए 3 पैरामीटर मैंडेटरी है। अगर आपको उस पर्टिकुलर डेटाबेस में काम करना है तब आप यहाँ पर डेटाबेस दे रहे होंगे, ठीक है, बट फिलहाल हमने ये कर दिया। अब हम कर लेते हैं इफ कंडीशन के थ्रू, इफ कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड, ये हमारा एक ऐसा फंक्शन, देखो यूजुअली जितने भी इज विज से जो भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो शायद ट्रू फॉल्स में आंसर करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूं, कनेक्टेड, है ना। अगर कोई एरर या नहीं कनेक्ट होता तो गिव अस आंसर दैट इज नॉट कनेक्टेड, है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, आ जाएगा अगर कनेक्ट हो गया तो यस, हमारी सड़क बन गई मतलब, ठीक है। सड़क आपकी इसके थ्रू ही बनेगी, ये जो 3 सेनापति रखे हैं ना आपने, इनके थ्रू। ऑप्शनल वाला कौन सा है, पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, डन हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है हमारा कनेक्शन, राइट। अब हम वापस से चलते हैं इसी के ऊपर और देखते हैं जो अभी तक हमने चीजें करी। देखो शुरू से देखो, शुरू से देखो। सर्वप्रथम आपने इंपोर्ट कर लिया अपना माई एसक्यूएल कनेक्टर। अब आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब ये वाली चीजें हम लोग आगे करेंगे, मतलब आप स्टेप 2 हैं जो मेरे साथ कर चुके हो। फर्स्ट व्हाट यू डिड, इंपोर्ट माई डॉट कनेक्टर, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे सुनिए गौर से, ये 4 सेनापति हैं आपके पास में, लोकल होस्ट, रूट एंड योर पासवर्ड। हो सकता है पेपर में जब प्रश्न आए आपके पास तो वो आपको पासवर्ड दे दे, तो ध्यान रखना वहां कहीं पासवर्ड लिखा हो तो आप वो पासवर्ड डाल दें। देन द डेटाबेस, जिसके ऊपर आपको वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसने वो कॉपी भी दे दी जिसके अंदर आपको लिखना है, राइट, ओके। मतलब अब हम आगे चलते हैं और इन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो क्या है, वी यूज MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल, ओके। फर्स्ट वी क्रिएट अ कनेक्शन यूजिंग कनेक्ट एक फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब देखो मैंने, आप कहोगे कि मैम आपने तो वो एमसी कौन या ऐसा मैंने पैरामीटर लिया था, तो अगर आप यहाँ पर एज करके एम लिखते हो ना तो मेरे को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड टू राइट एम देयर, ठीक है। तो अगर आप एज करके छोटा नाम नहीं देते हो तो आपको हर बार ये लिखना पड़ेगा, MySQL डॉट कनेक्टर, है ना। अब ये कहते हैं कि टू कनेक्ट, आपने ये कर लिया, आपने कनेक्ट फंक्शन कर लिया। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, दैट इज बिलोंग्स टू द कर्सर। कर्सर क्या है, वी क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट यूजिंग कर्सर डॉट मेथड टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरीज। वो जो एक्चुअल क्वेरीज है ना हमारी, जिनको हमने अभी तक बड़े तमन्नाओं से सीखा हुआ है कौन सी हमारी, अरे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, उनको एग्जीक्यूट करना है। उसके लिए आपको ये जो कर्सर है ना भाई साहब, कर्सर मेथड है ना, इसको आपको कॉल करके एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इसका नाम शाहरुख सलमान कुछ भी हो सकता है। तो इसके थ्रू एक फंक्शन कॉल होगा, दैट इज व्हाट, एग्जीक्यूट, जिसके अंदर आप अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं आगे और हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, ये फैचॉल वगैरह हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए इन सब चीजों को मैं रिमूव करती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर कर्सर का CUR या कोई भी नाम आपने दे दिया। अब ध्यान रखना कौन सी चीज कैसे होनी। देखो अब ये देखो, सबसे पहले MC कौन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, उसके थ्रू मैंने कनेक्ट किया। अब इसका जो ऑब्जेक्ट बनाना कौन का, इसके थ्रू मैं कर्सर को कॉल करूंगी, ठीक है। अब जब कर्सर कॉल होकर के, मतलब कर्सर कॉल हुआ, ये ऑब्जेक्ट बना, इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट करेंगे अपनी क्वेरीज को। कौन सी क्वेरी, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक बार मैं देख लेती हूँ मेरे पास ये टेबल है ना, शायद है, क्योंकि कल मैंने स्टूडेंट डिलीट की थी या स्टूडेंट्स डिलीट की थी, आई फॉरगॉट। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं, स्टूडेंट डिलीट हो गई थी, हाँ स्टूडेंट्स है हमारे पास, है ना। सो लेट्स
पुट देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इतना हमने कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया डेटा नाम से। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, डॉट, आपके पास क्या होगा, पैच ऑल। अब कुछ भी नहीं, एक बार के लिए ना मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रही हूँ। आप इसको एक बार जो है क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है छुपा सकते हो कि ये है, हमें जानना है, जो अभी हम जानेंगे। बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कर्सर का मतलब क्या है यहाँ पर, और उसके थ्रू कैसे हमने एग्जीक्यूट, इसका मतलब तो पता है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, कि हमारे पास सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एक एरर आ रही है। रीजन क्या है कि आपको भाई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कहती है कि हमको सब कुछ बताओ। हाँ, हम खुद नहीं चल सकते, तो आपको हमको बताना पड़ेगा। डेटाबेस क्या है, न्यू था शायद, जहां तक मुझे पता, क्या, ठीक है। सो सी, अब आपके पास आया ना, इसमें नन आ रहा है, इसमें देविका आ रहा है, लेट्स सी देयर, या वी हैव देविका एंड नल यहाँ पर, ठीक है। सो लाइक दिस द डेटा इज कमिंग। अब आपको एक के बाद एक देखना है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू यूज देयर, ठीक है। अब यहाँ पर आप आई दे देते हैं, है ना, तो इट्स कमिंग लाइक दिस, आपके पास सारा रिकॉर्ड इज कमिंग ऐसे, ठीक है। तो आपने और मैंने कोई 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 बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ ली। यहाँ 10 लाइनें हैं यार, है मतलब 10 लाइनें हैं टोटल मिला करके, उसमें से भी 10 में से 5 लाइनें आपको पता है, क्योंकि आप 11th क्लास से पाइथन को पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। क्या तुमको पता नहीं फॉर लूप कैसे काम करता है, प्रिंट कैसे काम करता है ना। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपने क्या किया, माई एसक्यूएल का कनेक्टर इंपोर्ट किया, जो कि मैंडेटरी टास्क है। क्या किया आपने, माई एसक्यूएल का कनेक्टर इंपोर्ट किया, दैट इज व्हाट, मैंडेटरी, क्योंकि काम तुम्हें इसी के ऊपर करना है ना। कनेक्टर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसका एक नाम दे दिया आपने, एमकॉन, कुछ भी दे सकते थे, शाहरुख, सलमान, इनके अलावा मुझे कुछ नाम नहीं याद आते हैं। तो एमकॉन एंड देन डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, कॉन डॉट कर्सर, इसको कॉल तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कर्सर को हमने कॉल किया, कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू आपने एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल किया। क्या एग्जीक्यूट करने के लिए, पाइथन की, सॉरी, हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज। तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एंड दिस। अब मैं यहां पर अगर लिखती नेम, डू वी हैव नेम, नहीं, वी हैव एस नेम, है ना। So as soon as I execute it, so you gonna find कि the names are coming like this, ठीक है। So I hope कि अब इसके बाद तो कोई डाउट नहीं रहा होगा कि स्टार से हमारे पास पूरी टेबल आ रही थी, एस नेम से वी आर गेटिंग स्टूडेंट का नाम। फैच ऑल क्या है, ये अब हम बात करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये वो फंक्शन है जो आपकी टेबल से डेटा फैच कराने में आपकी मदद कर रहा है, बस है तो ये यही, ठीक है। तो आप इसको इतना इतना ही जानो। अभी इसी लेक्चर में आपका इसके लिए और डाउट है, जो जितने भी वो मैं क्लियर, ठीक है। अभी के लिए आप इसको इतना समझो। अब हम वापस चलते हैं, देखो क्या है, बिल्कुल चीजें करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैम आप बार बार एक ही चीज बता रहे हो, द रीजन इज यार ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या चीज है, सबसे पहले आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया माई एसक्यूएल कनेक्टर को, ठीक है। अब आपने क्या किया, 4 सेनापति हैं, कनेक्ट फंक्शन आपको यहाँ पर जो है लगाना पड़ेगा। होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड आपका पासवर्ड, डेटाबेस योर डेटाबेस, ठीक है, जो डेटाबेस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। पासवर्ड जो तुम्हारे ब्लैक विंडो का माई एसक्यूएल का पासवर्ड है। रूट हमें देना ही देना है, यूजुअली रूट ही होता है यूजर का नाम, और लोकल होस्ट विदाउट एनी स्पेस यू गिव देयर लोकल होस्ट, दैट इज, ये वो काम है जो आपका होगा ही होगा, मतलब आपको करना ही करना है। डेटा चेंज हो जाएगा इसका और इसका एज पर द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो वी नो दैट कि कनेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक ब्रिज बना रहा है पाइथन के बीच में और माई एसक्यूएल के बीच में। अब आते हैं अगली चीज पर, कर्सर फंक्शन, इसके थ्रू ही आपकी जो कमांड्स है ना वो एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। ये जो आप फंक्शन देख रहे हो ना, ये काम नहीं करे। अब देखो क्या चीज है, एक तरीके से आप इसको ऐसा कह लो कि ये एक ब्रिज बना रहा है, इधर तुम्हारी पाइथन है, इधर तुम्हारा माई एसक्यूएल है, बीच में सड़क बना रहा है एक तरीके से, ठीक है। डेटा क्योंकि सड़क बना रहा है, डेटा इसी सड़क से आएगा, सड़क से जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा कर्सर के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। आप जो एग्जीक्यूट फंक्शन चला रहे हो ना,
वो एग्जीक्यूट होगा किस पर, इस पर, बट वो कैसे होगा, क्योंकि इस कर्सर को पहले कॉल करके इसका एक ऑब्जेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, मैंने ये अच्छी चीज करी है यहाँ पर, कर्सर ब्रिज बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल, ठीक है। टू कनेक्ट, हमने ये दोबारा से मैंने लिख दी लाइन आना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज एंड फैच रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। पाइथन कैन नॉट डायरेक्टली टॉक टू द डेटाबेस, पाइथन कैसे बात करे आपके डेटाबेस से, है ना, पाइथन कैसे बात करे, तो ये कर्सर वो माध्यम, वो मीडियम, वो जरिया होने वाला है, जो वो बात है जो कराएगा, ठीक है, बिचौलिया एक तरीके से। कर्सर इज द मैसेंजर बिटवीन पाइथन एंड एसक्यूएल। अब और इससे आसान क्या बता दूं, है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, फैच ऑल। मैंने कहा कि अभी के लिए आप इसको ऐसे समझो कि फैच ऑल मतलब फैच कर रहा है, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से डेटा को, वो जो ऊपर आपने क्वेरी चलाई थी ना, कौन सी, ये वाली, तो ये जो क्वेरी आपने चलाई थी ना, इस क्वेरी के थ्रू जो आंसर आपके पास में आएगा, कि आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, अब आप क्या कर रहे हो, उसी कर्सर के थ्रू बता रहे हो कि सारा डेटा, मतलब स्टार मतलब सारा डेटा आपको चाहिए, लेकिन फैच ऑल के थ्रू आप ये बता रहे हो कि सारी रोज मेरे पास फैच हो जाए। तो वो आपके पास ऐसे आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने जब यहाँ पर स्टार की जगह पर नेम लिखा था, तो आपके पास ऑल, सारी रोज के नाम डिस्प्ले हो रहे थे, ठीक है। तो पीछे जो मेन रहेगा वो तो यही रहेगा कि क्या लेकर के आना है, कितना लेकर के आना है, उसके लिए भी यूज फैच ऑल, फैच मैनी, फैच वन, जो हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली यू नीड टू क्लोज द कनेक्शन, ये मैंने लिखा नहीं है, बट हाँ, कनेक्शन डॉट क्लोज, क्लोज, ठीक है। तो ये जो हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, उसको हमने क्लोज फंक्शन से क्लोज कर दिया। अब मैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट महत्वपूर्ण चीज है जिसको बताने वाली हूँ, दैट इज व्हाट, पैरामीटराइज्ड क्वेरी। बीते हुए जो आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी, मैंने आपको इसके थ्रू नहीं बताई थी चीजें, इसके थ्रू आपको बताई थी, क्योंकि इससे आसान पड़ती हैं चीजें, बट अभी मैंने सोचा कि दोनों तरीके से आपको चीजें बता दूंगी। दो वे हैं आपकी वैल्यूज को इंसर्ट करने के, जो तरीके हैं माइस्क्यूएल, हमारे एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर पाइथन के थ्रू, तो वो दो तरीके, एक तो फॉर्मेट है, बहुत आसान है, और एक आपका %s है। ऑल्दो आपने दोनों को 11th क्लास में यूज किया होगा, ज्यादातर हम लोग इसको फॉर्मेट को यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस पैरामीटराइज क्वेरी का भी यूज करेंगे %s, क्योंकि बकायदा आपके सिलेबस में गिवन है, सुनहरे शब्दों में इसका यूज आपके सिलेबस में लिखा हुआ है %s का। जो क्वेरी इज अ एसक्यूएल क्वेरी इन विच वैल्यूज आर पास्ड सेपरेटली यूजिंग प्लेस होल्डर्स, ठीक है। प्लेस होल्डर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं उसको कराऊंगी तब मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंसर्टिंग, डायरेक्टली वैल्यूज को इंसर्ट, मतलब आपने स्टैटिकली यूजर से वैल्यूज ना ली और आपने x में 5 है इसका आप यूज कर रहे हो। अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक तो यूजर से वैल्यूज ले रहे हो और अपनी क्वेरीज के अंदर उनकी वैल्यूज को डाल रहे हो। कैसे कर रहे हो, इसको हम प्रैक्टिकली करते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो वर्डिंग है ये आपको अब समझ में आएगी जब हम यहां कर रहे होंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं अपनी चीजों को, राइट। अब मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपको आपका डेटाबेस बनाना सिखाऊंगी। तो स्टेप नंबर 1, हाउ वी कैन डू इट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। चलो, मैंने डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है आप देखो, क्रिएट डेटाबेस एंड मैंने कहा OP1। सो डू वी हैव OP1 देयर, तो मैंने कहा show databases. So we do not have OP1, we have OP, but we do not have OP1. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन वी विल सी कि मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूंगी। सो वी विल फाइंड कि हमारे पास OP1 डेटाबेस क्रिएट, ठीक है, कोई बड़ी तोप नहीं कर दी। क्या ये तुमको पता नहीं है, पता है मैम हमको, है 1000 बार हम ये कर चुके हैं, अब हम दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज OP2, राइट। तो ये आपके पास में बात हुई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डेटाबेस, वही डेटाबेस है ना, OP1 OP2 में से कोई भी एक हम यूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर आई बी क्रिएटिंग द टेबल, सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेट सपोज आई एम गिविंग क्लास 12। एक काम करते हैं, इसके लिए एक काम और करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर जो है, क्योंकि मेरे को एक से ज्यादा लाइनें लिखनी है ना, तो आई डू दिस, राइट। तो मैंने कहा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने कहा रोल नंबर, है ना। सो मैंने कहा इंटीजर प्राइमरी की, एंड देन मैंने कहा नेम,
एंड मैंने कहा और मैंने कहा मार्क्स। ठीक है, अब मैं करती हूँ इसको एग्जीक्यूट। मैंने ये ट्रिपल कोट्स इसलिए यूज किया हुआ है ताकि मैं मल्टीपल लाइंस में जो है अपना डेटा एंटर कर पाऊँ, क्योंकि अगर आप सिंगल सिंगल में करेंगे तो नहीं, आपको मल्टीपल, एक से ज्यादा लाइंस चाहिए ना, दैट्स व्हाई वी यूज दिस। आप सिंगल कोट्स भी 3 बार कर सकते थे, ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में डबल कोट्स पहले चल गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, यूज एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, शो टेबल्स, है ना। सो वी कैन सी दिस टेबल इज क्रिएटेड। अगर मैंने कहा ओके, सो वी कैन सी कि हमारी टेबल है जो क्रिएट हो चुके हैं, दिस इज योर प्राइमरी की। द टेबल इज क्रिएटेड, नॉट ओनली दिस थिंग, व्हाट वी कैन डू एल्स, हम यहाँ पर डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू, मैंने कहा इंसर्ट, ये जो चीज लिखी हुई थी ना, ये वाली पैरामीटराइज्ड क्वेरी, ये आपको अब समझ में आएगी कि क्या है। अब ये जो भारी भरकम प्लेस होल्डर ऐसे शब्द लिख रखे हैं, ये क्या है। देखो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम वाज क्लास 12 एंड क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज एंड 101। अब क्या था, वी हैव नेम देयर, तो मैंने कहा कोमल एंड देन वी हैव द मार्क्स दिस। लेट अस एग्जीक्यूट। अब आपको मैं एक चीज भी बताना चाहती हूँ, ऑल्दो यहाँ एक चीज मिसिंग है, मिसिंग इज दिस क्लास 12। आप कहोगे डेटा तो इंसर्ट हुआ नहीं, यहाँ पर जो मिसिंग चीज है ना वो क्या है, आपके पास एक द वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, दैट इज व्हाट, कमिट कमांड। ठीक है, कमिट कमांड है आपके पास। एक सेकेंड, कमिट कमांड हमारे ऊपर उसका नाम क्या है, कौन है ना, हाँ, ऑन डॉट कमिट। ये ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन जो है ना हमारा, ये कौन डॉट कमिट होगा, मतलब जो यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश के टाइम पर ऑब्जेक्ट लिया है ना, वही आप, उसी से आप कमिट कॉल करेंगे, कर्सर से नहीं करेंगे। ठीक है, अब कमिट कमांड है क्या, कमिट कमांड मैं बताती हूँ। पहले तो देखो, कमिट कमांड से चलाया मैंने, अब आपके पास वो जो कोमल का डेटा ना, दैट इज इंसर्टेड, है ना। तो कमिट कमांड आपकी क्या है कि जब आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे होते हैं, ऐसे ऑपरेशन जिनमें आपकी टेबल में चेंजेस हो रहे होते हैं, तब आपको कमिट हमेशा चलाना है, चेंजेस करने के बाद में, उन चेंजेस को सेव करने के लिए आपकी टेबल के अंदर। ये तभी परफॉर्म हो पाएंगे, वहां पर सेव हो पाएंगे जब आप कमिट को कॉल कर रहे हैं। कमिट के बिना आपको आपका आउटपुट दिखेगा ही नहीं, मतलब ये चला तो सही जादू, लेकिन जादू का असर नहीं हुआ, ऐसा कुछ आप समझ लो। तो कमिट आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के टाइम पर लास्ट में चेंजेस करने के बाद आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके थ्रू ही वहां पर हमें चीजें रिफ्लेक्ट हैं जो हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर चीज करी। अब वो जो मैंने कहा ना भारी भरकम चीजें, प्लेस होल्डर वगैरह, वो आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे कि जैसे ये तो मैंने मैनुअली चीजें डाल दी, बट सपोज कि आपका यूजर यहाँ बीच में आ गया, यूजर कहता है कि मैं करूंगा रोल नंबर एंटर, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई यूजर तू कर ले, तो हम यूजर को कहते हैं ना कि क्या क्या, एंटर रोल नंबर, है ना। अब हमारा यूजर कहता है कि मैं नाम एंटर करूंगा, तो हमने कहा तुम कर लो क्या, नाम एंटर, एंटर नेम। ठीक है, मैंने कहा मार्क्स, तो मैंने कहा इंटीजर इनपुट, तो मैंने कहा एंटर मार्क्स। अब इतनी सी बात हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब आपको ना ये दो चीजें बड़ी ही काम आएंगी। अब मैं ऑल्दो आपको बताऊंगी ये परसेंट और ये फॉर्मेट क्या है। देखो, अब मैं ना आपको एक तो फॉर्मेट का तरीका और एक आपको पैरामीटराइज्ड वर्जन है जो बताने वाली। ठीक है, आपको पेपर में अगर बताया हो तो आप उस वे से कर लेना, अगर नहीं बताया हो ना तो आप अपने तरीके से कर लेना। ठीक है, तो एक बार के लिए हम वापस चलते हैं। अब कुछ भी नहीं हुआ, हुआ ये क्या जो मैं अभी करने वाली हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अब मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करूंगी जो आपको ये चीज बता रहा होगा। ठीक है, कौन सी, ये फॉर्मेट फंक्शन की चीज है ना। तो फॉर्मेट में मैं करूंगी फॉर्मेट एंड देन मेरे पास पहला क्या है, रोल है, एंड देन नेम है, एंड देन मार्क्स है। ठीक है, ठीक है। अब हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपकी एक कमांड चली, दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग द रोल नंबर। आई एम पुटिंग देयर लेट्स सपोज 105, आई फॉरगॉट पिछला क्या था। देन मैं यहाँ पर नेम एंटर कर रही हूँ, मैंने कहा कुछ भी नाम, एंड देन आई एम पुटिंग मार्क्स, राइट।
अब मैंने इसको हो गया, मेरा मार्क्स वार्क्स मैंने एंटर कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब हम जाते हैं और आप देखोगे कि 105 एंड जॉय जो आपने अभी एंटर किया है डेटा, दैट इज डिस्प्ले। ठीक है, ये हमने ये चीज करी। अब आप ये कहो कि भाई ये फॉर्मेट फंक्शन का कंसेप्ट है क्या? कुछ भी नहीं है फॉर्मेट फंक्शन का कंसेप्ट। एक बार मुझे पेन ओपन करने दो। ठीक है, क्या है फॉर्मेट फंक्शन का कंसेप्ट? देखो ध्यान से, देखो आपके पास क्या होगा कि ये जो आप रोल नंबर डालोगे ना यूजर से, ये इसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आएगी, जैसे आपने 105 डाला ना, तो आप डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्टली 105 एंटर कर रहे हो। ये आपके पास नेम है ना, तो ये क्या है आपके पास कोट्स में आएगा। बाहर डबल कोट्स यूज कर रहे हो ना, तो अंदर सिंगल कोट में। अगर बाहर यहां सिंगल कोट कर रही होती तो यहां डबल कोट हो रहे होते। ठीक है, ये हमारा बेसिक पाइथन का रूल चलेगा। देन आप मार्क्स एंटर करोगे, तो दैट इज व्हाट रिप्लेस बाय मार्क्स। एंड इस तरीके से यहाँ वो वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब एक तरीके से ये प्लेस होल्डर्स हैं का काम कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यूज आती जाएंगी और इसके थ्रू रिप्लेस होती जाएंगी। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और चीज समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर नेम और मैं कर रही हूं इनपुट, मैं कह रही हूं एंटर द नेम, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूं, प्रिंट, मैंने कहा हे और मैंने कहा हाउ आर यू, है ना। अब मैं यहां पर फॉर्मेट एंड मैं कर रही हूं नेम। तो अब ये जो प्लेस होल्डर लगा है ना, ये ऐसे काम करेगा आपका। एक सेकेंड, लेट मी एग्जीक्यूट इट। और मैं यहां पर कह रही हूं ओपी, है ना। तो आप देखो ये ओपी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एक और कर लिया और मैं यहां पर कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड वाला टोपी के थ्रू हो जाता है। जैसे मैंने कहा ओपी, तो एक में आ जाता है टोपी, जो ये सेकंड वाला इसके थ्रू रिप्लेस हो रहा है। तो वही चीज यहां पर हो रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। द थिंग इज ओनली दैट इज व्हाट कि आपके पास रोल नंबर फर्स्ट वाले से, देन नेम इससे, देन मार्क्स इससे। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई लूप चला करके ये एंट्रीज को बार बार कर सकते हो कि एक बार ही आपको यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग वैल्यू डालनी है। जैसे आप वाइल लूप कह लो या फोर लूप कह लो, कोई भी लूप आप एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो सपोज कि मैंने ठीक है, यहाँ पर बार बार लूप है जो चला दिया, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यूजर की चॉइस पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ एंटर द चॉइस फॉर मोर डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, चॉइस नॉट इन, और आप क्या कर रहे हो, ब्रेक करके बाहर आ रहे हो, है ना। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट। सो इट्स गोना डू ऐसा कुछ कि आपके पास में 102 है, एंड देन मैंने कहा है ना, आपकी चॉइस यस है, मैंने कहा 103 एंड कुछ भी आपने मार्क्स एंटर किए, यस, मैंने कहा 104 हो गया क्या। ठीक है, अब यूजर कह रहा है नो, राइट। अब एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, लेट्स सी देयर द डेटा दैट इज एंटर्ड। आई से आपका डेटा एंटर हो चुका है। ठीक है, तो जो डेटा आपने ऐसे एंटर किया दैट इज लाइक दिस, आपका एंटर हो गया। तो आपने क्या कहा, आपने यूजर की चॉइस से बार बार डेटा को एंटर कर लिया। ठीक है, तो ये आपने किसके थ्रू किया, ये आपने ऐसे फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू किया। ठीक है, अब यही चीज आपकी ऐसे भी हो सकती थी पैरामीटराइज्ड क्वेरी के थ्रू भी। इसमें आपको कुछ नहीं, आप परसेंट का यूज करके एस का यूज कर रहे होते बेसिकली। ठीक है, अब वो कैसे कर रहे होते चीज, इसी के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप यहां पर क्या कर रहे होते, परसेंट एस और देन आपके पास परसेंट एस एंड देन आपके पास कहा गया परसेंट एस। ठीक है, अब ये इसमें फॉर्मेट फंक्शन का कोई आपका ऐसा खासा रोड आना है, यहाँ पे कॉमा डालना है आपको, राइट। तो बस इतनी सी चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान, नहीं 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 कॉमा नहीं, एक सेकेंड, मैंने बंद नहीं किया, हाँ इसको हटाना नहीं है आपको, दिस शुड बी ऐसा। तो आपके पास देखना अब क्या होगा, अब आपके पास ऐसा हो जाएगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली कैसे होने वाली है चीजें।
देखो ये रोल नंबर, ये इसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगी, इसकी न्यू वैल्यूज, ये इसके थ्रू, अब ये स्ट्रिंग है तो मैंने कोट्स में डाल दिया, देन दिस आपका जो भी मार्क्स वार्क्स है वो आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले, तो लेट अस एग्जीक्यूट इट एंड यू विल फाइंड की रोल नंबर, जैसे अभी हम 106 तक चले गए थे ना, तो 107, एंड देन मैंने कहा ठीक है, एक सेकेंड, यू हैव एक बार दोबारा डाल के देखते हैं 107, शायद ये डालना नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये परसेंट मत डालना, वैसे परसेंट ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि पाइथन के अंदर ये लेता है, बट ठीक है, शायद हो सकता है न्यू वर्जन में कुछ अपडेशन हो गए हो, है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ स्ट्रिंग के टाइम पर आपका यूजुअली होता है, हम इसको नॉर्मल पाइथन में भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा न्यू डेटा और यस हमें डालना है, तो मैंने कहा 108 एंड देन मैंने कहा एंड is this yo and roll number मैंने कहा यहाँ पर 109 और मैंने कहा कुछ भी डाल दिया, ठीक है, नो नो कर दी चॉइस। अब हम इसी में दोबारा जाके देखते हैं, उमा के बाद में आपके पास ये तीनों रिकॉर्ड्स आते हैं ना। तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटो था ना इसके अंदर, दैट इज टू गेट क्या, कि इसका मतलब क्या है, इसको जानना था। अब हम क्या करते हैं, इसको बेसिक्स ऑफ पाइथन में एक बार करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको इसमें बताती हूँ। जैसे मैंने कहा सेकंड इज इक्वल्स टू, मैंने कहा इनपुट, मैंने कहा एंटर दी नेम एंड जैसे मैं कर रही हूँ प्रिंट, मैंने कहा हे माय नेम इज परसेंट एस एंड परसेंट एंड नेम, है ना। एक बार इसको एग्जीक्यूट करें एंड आपके पास आ रहा है, जैसे मैंने कहा ओपी, तो अब आपका देखो ये ओपी से रिप्लेस हो गया। एक मिनट, अब इस पे मेरे को सिंगल कोट्स वाला करना था ना, लेट्स डू दिस सिंगल कोट भी, जैसे मैंने कहा 99, तो हाँ, तो अब आप दोनों में अंतर देख रहे हो, तो इसमें आपका डेटा ही ऐसे कोट्स में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप उसमें मत दो, ठीक है। तो मैंने ये जैसे लिखा यहाँ पर कुछ भी, तो इट्स कमिंग ऐसे, है ना, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर भी मत देना, ओके, जब हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग सब में आप परसेंट ऐसी है जो जाने देना। अब इसको मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके बता देती हूँ कि चीजें हुई कैसे या क्या हुआ। वही हुआ है जो अभी तक होना था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज दिस, कि आपके पास जो भी आप रोल नंबर डालोगे ना, दैट वुड बी रिप्लेस बाय दिस, ये इसके थ्रू, ठीक है, एंड ये वाली चीज आपकी इसके थ्रू। तो ये क्या हो गया, आपने एट ए टाइम वैल्यूज है जो डाली है ना, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो और फॉर्मेट फंक्शन का भी बेसिकली यूज है जो आप कर सकते हो। अब मैं आपको चीजें दोबारा से बताती हूँ, आपने क्या क्या चीजें करी। देखो कुछ भी नहीं, ये तो हमारा बेसिक हो गया जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब देखो आपके पास दो तरीके, एक तो फॉर्मेट के थ्रू, दूसरा परसेंटेज के थ्रू, ठीक है। आप वैल्यूज को एंटर करा सकते हो, ठीक है। अब देखो मैन्युअली नहीं करानी है आपको, आप यूजर से इनपुट करके इनका इस्तेमाल करके आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि अब इस चीज का मतलब समझो, कहते हैं कि व्हेन पैरामीटराइज्ड क्वेरी इज एसक्यूएल क्वेरी इन विच वैल्यूज आर पास्ड सेपरेटली यूजिंग प्लेस होल्डर्स, वो जो प्लेस होल्डर्स थे ना उनका हम यूज कर रहे थे, है ना, डायरेक्टली वैल्यूज को इंसर्ट करने की बजाय हमने जगह खाली छोड़ दी कि जो नई एंट्री आए वो उस जगह को फिल कर दे, है ना। तो हमारी चीजें कितनी आसान हो गई थी। अब कहते हैं कि जब आप परसेंट एस कर रहे हो ना, तभी भी क्या हो रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है, pass value separately in execute it is called a parameterized query because values are supplied separately from SQL command, but we use format function, values become part of SQL string, it is not parameter। अच्छा ठीक है, ये आपको फर्दर आगे डिटेल में बता रहा है चीजें कि आप बजाय इसका परसेंट एस का यूज कर लो, क्योंकि ये बेसिकली आपकी पैरामीटराइज्ड क्वेरी है जो मानी जाएगी फॉर्मेट की बजाय, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से यूज करना इज नॉट दैट मच सेफ जितना आप परसेंट एस से कर रहे हो, है ना। तो बाकी इसको आपको इतना तवज्जो देने की, मतलब इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, जो आपको समझ में आने वाली चीज थी वो मैंने आपको बता दी दोनों तरीकों से, है ना। तो व्हाट वी डिड हियर, जैसे मैंने यहाँ पर मैन्युअली या यूजर से भी एंट्री कराई, अब कोमल आपका यहाँ इस प्लेस होल्डर से रिप्लेस हो जाएगा, फॉर्मेट के थ्रू ये चीज ऐसी हुई, बट व्हेन वी डू द सेम थिंग विद पैरामीटराइज्ड वर्जन, तो क्या होगा, परसेंट एस
तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि जो आपकी क्वेरी है कौन सी, ये वाली, है ना, कॉमा, अब आपका इसके थ्रू ये जो नाम है रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास जो भी डेटा डिस्प्ले होगा कि वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू कोमल, वो डेटा आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अब हम एक बार यहाँ पर वापस चलते हैं और ओके, ठीक है, तो अपने ऐसा करते हैं, अभी एक काम करेंगे, ये सारी चीजों को करते हैं रिमूव। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, ठीक है, टरू को हटाते हैं, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है। ओके, सो कमिट भी यहां से जाने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वो काम करते हैं जो अभी से पहले हम लोग कर रहे जा रहे थे, दैट वाज दिस, ठीक है। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, मैंने कहा वेयर रोल नंबर है क्या, इज इक्वल्स टू टिक एंड फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें क्या डाल दो, रोल डाल दो, क्योंकि ऊपर आपने रोल डिक्लेयर कर रखा है ना। तो जस्ट डू दिस एंड nothing is going to be display. For that what you can do, you can simply क्या कर सकते थे, कर्सर डॉट डॉट पैच ऑल एंड जस्ट प्रिंट इट, है ना। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन एंड गिव 101 एंड दिस डेटा इज कमिंग, जो कि क्या है, ये वाला है ना। अब इसमें और दुनिया भर की चीजें कर सकते थे, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, नेम लाइक एंड K%, है ना। तो मैं एक बार के लिए ये हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ, ठीक है। जस्ट डू दिस एंड यू विल फाइंड कि कोमल के, है ना, के वाला। तो मतलब वो सारी चीजें आप कर सकते हो जो आपने एसक्यूएल के साथ में करी हुई है, ठीक है। आपको लाइक, बिटवीन, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप सब कर करके देखो, क्योंकि जितना करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा ये खेल, है ना। अब हम इसमें कुछ कुछ और चीजें कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग अपडेट का यूज करते हैं, है ना। तो मैंने कहा अपडेट क्लास 12 सेट, मैंने कहा नेम इक्वस टू, मैंने कहा कोई नया सा नाम देते हैं, शक्तिमान, है ना, शक्तिमान। और हमने कहा वेयर, जहां पर रोल नंबर 101 है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ना ये कमिट वगैरह ये सब कुछ, हाँ कमिट वगैरह करने की जरूरत है, आपको ये फैच ऑल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम कॉलिंग टू द कमिट, जस्ट डू दिस। अब एरर नहीं आई है तो दैट मीन्स हमारा बिल्कुल अपडेशन हो चुका है। ओके, सो अब हमने देखा तो हमारी जो कोमल थी ना वो शक्तिमान बन चुकी है, 101 वाला, है ना। तो लाइक दिस आप इसमें कर सकते हो ऐसे चीजें, ठीक है। अब आप ये भी जो नाम था ये भी आप %s और इसके थ्रू दे सकते थे, जैसे मैंने इस पे ये लगा दिया। अब मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, तो मैंने कहा एंटर द न्यू नेम, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ डॉट फॉर्मेट एंड आई एम पुटिंग नेम इनटू दिस, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो अब मैंने कहा नाम नया क्या करें, क्या करें OPSINGH, तो आपके पास क्या हो गया, दिस इज OP सिंह, है ना। अब अगर आपको पैरामीटराइज्ड क्वेरी से करना था तो यू कैन डू ऐसे। तो अब मेरे को करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको पता है हम %s लगाएंगे और यहां पर मेरे को सिर्फ एक कॉमा लगाना है और यहां पर मेरे को इसको एज ए ट्यूपल भेजना है, ठीक है, अन्यथा ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड गंगाधर, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो वी फाउंड देयर गंगाधर इज, है ना, शक्तिमान बना गंगाधर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये दोनों के थ्रू है जो बेसिकली कर लिया, राइट। अब आप इसमें कर लो डिलीट, तो मैं यहाँ पर इतना सा ही रिमूव करती हूँ, मैं कहती हूँ डिलीट फ्रॉम क्लास 12, ठीक है। अब मैं ये रिमूव करती हूँ
and this also need to remove. So you will find कि आपके पास ये remove हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ देखो गंगाधर इज रिमूव्ड, राइट। तो ये चीज आपने करी, इसको अपने वैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने कहा डॉट फॉर्मेट एंड मैंने कहा रोल नंबर। अब आपको जिसको डिलीट करना है तो यू गिव द नेम इनपुट एंड मैंने कहा एंटर द रोल नंबर टू डिलीट, है ना। सो जस्ट डू दिस। सो व्हाट आई डिड 102, so that is deleted. CU, ठीक है। अब अगर मुझे यही चीज पैरामीटराइज्ड क्वेरी के थ्रू करनी होती तो आई जस्ट नीड टू गिव %s एंड आपको पता है कि आपको यहाँ पर कॉमा एंड यहाँ पर अगर एक है तो दिस शुड बी एज अ ट्यूपल हियर, है ना। सो आई एम गिविंग दिस। अब मैं कर रही हूँ 103 और 103। तो अगर ये डिलीट हो गया तो ठीक है, आपके पास ये भी देखो डिलीट हो गया। क्या हो गया, इतनी प्रोसेसिंग धीरे धीरे होने लगी है, एकदम सही तो चल रहा है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में आपने ये डिलीट किया। अब हम वापस चलते हैं और सारी चीजों की एक समरी बनाते हैं। अभी क्या किया हमने, है ना। ओके, सो आपने क्या किया, इंसर्ट कमांड किया तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके थ्रू क्या हुआ, ये वाला आपके पास एंड सॉरी दैट्स माय बैड, हाँ, ये वाला जो है आपके पास इससे रिप्लेस हो गया, ये वाला इससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो कमिट एक तरीके से सेव कर रहा है आपकी चेंजेस परमानेंटली आपके डीबी के अंदर, ठीक है। पैरामीटराइज वर्जन कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर मतलब मैंने ऐसे ही लिख दिया, अदरवाइज आप कॉमा करके यहाँ भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके पास क्या आ रहा है, जो डेटा आपको इंसर्ट करना है वो ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अपडेट कमांड भी हमने कर ली है, राइट। तो पैरामीटराइज्ड के थ्रू कुछ भी नहीं, एज एस वेयर %s। तो अब ये जो है ये इसके थ्रू हो जाएगा, ये जो है इसके थ्रू, है ना। तो आप यूजर से ले लो, चाहे वैसे आप इसके अंदर डाल लो। फिर मैंने डिलीट कमांड भी ऐसे ही करी है, दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज फैच वन, फैच ऑल, फैच मेनी के बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखो फैच ऑल, फैच मेनी, फैच वन। देखो पहले किताबी भाषा पढ़ लेते हैं। देखो रिट्रीव, पहले तो देखो फैच रिट्रीव करना आपके डेटा को, तीन तरीके हैं आपके पास में। रिट्रीव वन रो एट ए टाइम फ्रॉम द रिजल्ट, मुझे एक ही रो अगर फैच करनी है, ठीक है। सिंगल ट्यूपल के तौर पर आपके पास आंसर आता है। अगर कुछ भी नहीं बचा है तो आपको नन आ जाएगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं इसको एक बार ना अंडरलाइन कर दूंगी। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके पास एक चीज, एक रो आ जाएगी, अगर कुछ नहीं बचा और आप फिर भी इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो नन आएगा आपके पास, ठीक है। आइडियल व्हेन यू वांट टू प्रोसेस वन बाय वन, जैसे कि अब इसी को इकलौते को हम लोग करके देखते हैं। जैसे हमारे पास सब कुछ हटाया, तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12, इन सबको हटा दो, कमिट का कोई रोल है नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं डेटा। तो मैंने कहा कर्जत डॉट फैच वन, ठीक है। सबसे पहले तो फैच वन, ये क्या करेगा, एक रो आपके पास लेकर के आएगा। अब आप अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये आपको आंसर जो देगा ना, दैट आंसर, ठीक है, दैट आंसर आपका किस में होगा, एक ट्यूपल के अंदर आंसर होगा, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट इट। अब आप देखो, आप कहोगे राधा कैसे, देखो फर्स्ट रिकॉर्ड किसका, राधा का, ऊपर वाले तो डिलीट कर दिए ना, तो राधा का रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी पैच लाइक दिस, ठीक है। तो एक आपके पास रिकॉर्ड है जो आया, ओके। अब अगर आप इसको 4IN और अगर मेरे को ठीक है, अगर मान लो मैंने यहां पर कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, एक सेकंड लेट मी चेक, 3 3 6 है ना। तो आपके पास 3 2 5 और 6 है ना। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूं तो ये याला का रिकॉर्ड है जो आपके पास में लास्ट आ रहा है।
सपोज कि मैंने इसको एक बार और एग्जीक्यूट कर दिया तो अब आपको नन आंसर आएगा। व्हाई द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स आप फैच कर चुके हो। ठीक है, अब इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि आप ऐसा भी कर सकते थे, 4i इन रेंज एंड आपने किया 7, है ना, एक एक करके। ओहो हो, दैट्स माय बैड। हाँ, ठीक है, लाइक दिस आपका डेटा विल बी शोन। अब आपके पास नन आया तो आप इसमें ये भी कर सकते थे, एक सेकेंड रुकिए, आप इसमें ये भी कर सकते थे कि इफ डेटा तो आपके पास प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स नन वाला रिकॉर्ड आपके पास आया नहीं, उतना आया और लूप से बाहर आ गया, है ना। ठीक है, राइट। सो इतनी सी बात जो हुई, और ये तो आपके ऊपर है, अब आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर है कि आप क्या क्या इसके ऊपर कारनामे जो करते हो। बाकी आपको पता चल गया, फैच ट्यूपल में आपको आंसर है जो रिटर्न करेगा एक रिकॉर्ड। जब सारे खत्म हो गए तो नन आपको रिटर्न कर देगा। अब हम अगली कहानी पर चलते हैं। अगली कहानी है कि आपके पास फैच मेनी आ गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट तो आपके पास एक रिकॉर्ड है जो फैच करके लाके देगा। क्या करके लाके देगा? एक रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे ये लिस्ट ऑफ ट्यूपल में आपका आंसर देता है। देखो, एक एक रिकॉर्ड तो आपके पास ट्यूपल में फैच होगा, बट जब बंच में डेटा आता है ना तो वो लिस्ट में निकल करके आपका डेटा है जो आता है लिस्ट में, राइट। तो अब इसका काम ही क्या है? मैनी, काफी सारे रिकॉर्ड्स को लेके आना। आपने कुछ नहीं डाला तो ये एक रिकॉर्ड लाएगा लिस्ट के अंदर आपका ट्यूपल बिठा करके। बट अगर आप इसमें कहते हो कि मेरे को 3 रिकॉर्ड फैच करके दे दो, तो इट्स कमिंग लाइक दिस कि आपकी लिस्ट के 3 जो डेटा है ना उनको फैच करेगा। बट अगर आपने ऐसा कर दिया कि मैं एक बार और इसका यूज करूं, तो वो अगले 3 आपके पास फैच करके ला करके दे देगा। कौन सा? टाइगर और यो। सुनो ना यार ध्यान से, ये 3 आ गए। अब देखो, टाइगर, धारा और याला का रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कर्सर आपका आगे चला गया, आप आगे वाले 3 को फैच कर रहे हो, तो याला इनका रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है ना। अब अगर इसको मैं दोबारा तीसरी बार करूंगी तो इट्स गिविंग अस खाली लिस्ट, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं। 6 रिकॉर्ड तो आपके हो गए, 3 + 3 और 6। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। अब इसी के साथ ना एक और फंक्शन मेरा आ गया, दैट फंक्शन नहीं, एक्चुअली दिस इज आपका एट्रीब्यूट, है ना। मैं इसमें ना एक मेरे को याद आ गया, हमारे पास एक था, जैसे मैंने कहा कर्सर डॉट रो काउंट, है ना। तो इसमें मैं c इज इक्वल टू, अब मैं एक काम करती हूँ, प्रिंट c। तो आपको ना ये बताएगा कि आप कितने रिकॉर्ड्स को फैच कर चुके हैं। जैसे टोटल 6 हो चुके हैं, मतलब अब मैं इसको एक बार कट करती हूँ तो ये आपको 3 आंसर बताएगा। मतलब इट इज लाइक ऐसा चौकीदार है बाहर में जो आपने खड़ा कर रखा है, तो जो जितनी रोज काउंट हो गई ना वो आपको बता रहे हैं कि कितनी रो आपने काउंट कर दी। फैच मैनी बाय डिफॉल्ट 1 रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ ट्यूपल इसका रिटर्न टाइप है। 3 डालोगे तो 3 रिकॉर्ड आपके पास फैच हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, रिट्रीव ऑल दी रोज, क्या करवा सकते हो आप जितना आपने नंबर डाला है। सॉरी सॉरी, दैट्स माय बैड। हाँ, साइज आप इसमें एन रखते हो, रिट्रीव एन रोज। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करती हूँ, एन रोज आप फैच करके देते हो एट अ टाइम। अभी लिस्ट ऑफ ट्यूपल में आपको आंसर करता है, ईच ट्यूपल रिप्रेजेंट करता है आपकी एक सिंगल रो को। एफिशिएंट फॉर लार्ज सेट वेयर फैचिंग ऑल रोज एट वंस माइट यूज टू मच मेमोरी। जब आपको पता हो कि आपके पास रिकॉर्ड सिर्फ मतलब 500 600 आपको 100 200 लेने हैं, तो फैच ऑल करने की बजाय यू यूज फैच मैनी, है ना। बाकी देखो, फैच ऑल ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है आपके पास। फैच ऑल का काम क्या है? एक ही झटके में, है ना। ये जो लाइन है ना, इसका सेंस भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। कौन सी लाइन? ये वाली, है ना, कि एक ही बार में आप सारा फैच करने की बजाय फैच मैनी यूज कर लो। बट अगर आपको एक ही बार में सारा करना हो तब आपके पास ये है जो काम में आएगा। सो व्हाट यू डू, जैसे मैंने काउंट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 आंसर आपको करेगा कि आपने 6 रिकॉर्ड फैच कर लिए। बट बाय द वे, फैच ऑल आपके सारे रिकॉर्ड्स आपको ऐसे फैच करके दे देगा, है ना। अब आप क्या करो, अब आप कुछ भी नहीं, आप लूप वूप का यूज कर लो। लूप का यूज करके, अरे यार है, लूप का यूज करके फैच आई इन एंड डेटा, और लाइक दिस अब आप क्या कर लो, ठीक है।
अब आप ऐसे एक एक करके अपने रिकॉर्ड्स को ऐसे दे रहे हो, है ना? ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास में डेटा है जो बेसिकली आया, और ये हुआ फैच ऑल के थ्रू। अब मैं तीनों का एक बार डिफरेंस आपको बता दूं। देखो, लिखने के लिए आपको ये रखना है याद कि फैच वन, एक रिकॉर्ड एक टाइम पर आप फैच करोगे, लूप में यूज करोगे तो बार बार आपका एक एक जो रो है ना वो एज ए ट्यूपल लेकर के आएगा। मान लो आपके पास सारा डेटा खत्म हो गया, फिर भी इसको भेज रहे हो, तो ये नन आंसर कर देगा। बाय द वे, अगर हम इसकी बात करते, फैच मैनी में क्या हो रहा था, खाली लिस्ट आ रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगी तो इसमें भी खाली लिस्ट आपके पास आने वाली है। ठीक है, क्योंकि सारा तो फैच हो गया, अब आप क्या फैच करने वाले हो, राइट? ओके, ठीक है। तो फैच ऑल, रिट्रीव ऑल रोज फ्रॉम द रिजल्ट एट वंस। लिस्ट ऑफ ट्यूपल में आपका आएगा, ट्यूपल एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंच में आएगा तो वो लिस्ट में बिठा बिठा करके लेकर के आएगा। ठीक है, यूजफुल जब आपको सारा डेटा एक ही साथ में चाहिए। एन का मतलब है बाय डिफॉल्ट वन आपका रो फैच करेगा, बट एन जितना भी आपको करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्यूपल आएगा, और एक ट्यूपल एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमें सारा ना सही लेकिन बहुत सारा चाहिए, एन नंबर ऑफ रोज, तब हम इसका यूज करेंगे। तो बाकी मैंने इसके अंदर कुछ ऐसा बताया कि भाई ये पैच करता है वन को, ये सबको पैच करेगा। तो इस तरीके से आपको मैंने जो बोल करके बताया ना, वो डिफरेंस यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और तो कुछ भी नहीं है। तो दैट्स इट, हमारा जो कनेक्टिविटी है इट्स डन। सो बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू, एंड subscribe my channel guys. How syllabus is done. All the best for your exams.